अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफ़ा शाह। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार रात 10 बजे। वादा वही कि गेस्ट ऐसे लेकर आऊँगा कि जिनसे गपशप लगा के आप एंटरटेन भी होंगे, बट उनकी स्टोरी सुन के आपको कोई ना कोई डायरेक्शन लाइफ के लिए ज़रूर मिलेगी और आप इंस्पायर ज़रूर होंगे। आज जो मेरे पास स्टोरी है, ये स्टोरी तो इनकी ज़ुबानी जानेंगे कि इन्होंने ये अपने करियर के साथ क्या किया। ये एक ऐसे इदारे के साथ मुंसलिक थे कि जिस इदारे में जाने की तकरीबन जितने भी ग्रोइंग अप बॉयज़ होते हैं, यंग लोग होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि इस इदारे के साथ जुड़ जाएं और एक ऐसे मुकाम पे जहाँ पर आपकी ज़िंदगी सेटल्ड होती है। इन्होंने वहाँ से डिसकंटिन्यू किया और ये फिर मीडिया के अंदर आए और मीडिया के अंदर भी ये बड़ा बेहतरीन काम करें। आपने आई एम श्योर इनको अपने मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, सोशल मीडिया पे, यहाँ टीवी स्क्रीन्स के ऊपर देखा होगा। हमारे साथ कर्नल औरंगज़ेब मिर्ज़ा, अगर मैं कहूँ तो इनका पूरा नाम है जी। सर, आपकी स्टोरी आपसे जानते हैं जी। इस यंग एज के अंदर आप तो माशाल्लाह एक तो पहले कर्नल बन गए, कर्नल बनने के बाद क्या सूझी कि आप एकदम से जो है ना तक सेटल्ड करियर छोड़ के, जब आपने अपने स्ट्रगल का टाइम, मेहनत का टाइम आपने पीएमएम में गुजार लिया और आपने अपनी सेकंड लेफ्टिनेंट वाली पोस्टिंग गुजार ली, तो अब आप कर्नल बन चुके थे। इसके बाद आपने ब्रिगेडियर वाले लेवल पे जाना था और आपकी ज़िंदगी रिलैक्स होनी थी, क्यों छोड़ दिया, क्या जोश आया एकदम? मुस्तफा, पहले तो मुझे यंग कहने पे बड़ा शुक्रिया। मुझे आज नींद बड़ी अच्छी आनी है। आज मैं बहुत सुकून से सोऊंगा। दूसरी बात यह है कि आई फील के हर चीज़ का एक वक्त होता है। ठीक है। और आप जिस तरह होता है ना, आप प्लेन ऑटो पे लगा दें तो वो अपने एक रूट को फॉलो कर लेता है। क्रूज दबा दिया तो वो ऑटो पे चल पड़ेगा। तो उसी तरह मुझे लगता है कि अल्लाह ने भी हर किसी के लिए एक रूट सिलेक्ट किया हुआ है। यू जस्ट हैव टू फॉलो इट। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैंने आर्मी मीडिया की वजह से नहीं छोड़ी। नहीं, वो तो हाँ, जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई। मैंने कहा एनो तो समझो कि छट के इतने आ गया। सो नहीं, आपने अपने साथियों की निगाहें जब हाँ, मैं सबको बता रहा हूँ कि यार तू मीडिया में शादी करता है। तो बेसिकली आई वाज एक्चुअली कमांडिंग द प्रेजेंस बॉडीगार्ड एट द टाइम। जब मैंने प्रेसिडेंट जरदारी साहब थे, जब मैंने रिजाइन पुट अप किया था। वी हैड सम एक्चुअली पर्सनल इश्यूज जिसकी वजह से वी हैड टू शिफ्ट टू यूके। ठीक है। मेरी बेगम के कुछ इश्यूज थे मेडिकली, सो वी हैड टू एक्चुअली शिफ्ट। हाँ, वो बहुत ट्रैवलिंग हो रही थी, बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे, सो द फैमिली लाइफ वाज गेटिंग वेरी डिस्टर्ब। सो एक्चुअली दैट वाज द रीजन दैट आई थॉट कि मतलब सिर्फ बेगम बच्चों का वहाँ पे होना, मैं यहाँ आऊँगा, वो वहाँ होंगे, तो वो रिलोकेट हो गए थे। रिलोकेट हो गए थे। तो आई हैड टू एक्चुअली टेक रिटायरमेंट एंड शिफ्ट। मैंने एक्चुअली जब वो रिजाइन पुट अप किया ना, तो जो डिप्टी एमएस थे, ही वाज नोन टू मी, वाज अ वेरी गुड फ्रेंड एज वेल। उन्होंने कहा टेयर दिस अप, जो सो एफ ऑफ, यू नो, दफा हो जाओ। सो मैंने कहा सर ना करो। फिर आई टोल्ड हिम द होल थिंग एंड देन ही रियलाइज्ड क्योंकि द इशू वाज जेन्युइन। सो दैट इज द रीजन एक्चुअली आई हैड टू लीव। मीडिया ज्वाइन करने की वजूहात वो टोटली डिफरेंट एक्चुअली। बट आपने किस सन के अंदर जो है ना रिटायरमेंट की, क्या साल कौन सा? 2011 में मैंने रिटायरमेंट ली थी। ठीक है। और आप गालिबन 18-19 में के मीडिया के अंदर? मैं 2018 एंड नवंबर में मुझे कॉल आई थी ये दिल मेरा के लिए, एहसन तारिश का जो ड्रामा है उसके लिए। So that is when I started. Right. So वहाँ से फिर then I did a few shoots for Father Hussain. ठीक है। और फिर मैंने कमर्शियल किया वहाँ से। I came on the billboards. और फिर आप 422 के साथ? 422 के साथ फिर मैंने टॉक शो किया डिफेंस से। तो फिर वहाँ से then I started getting offers और काम स्टार्ट हो गया और बस तो फिर चल पड़ा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बेगम को एतराज नहीं होता है इसके ऊपर कि यार तुम फौज में ही ठीक थे, अब तो मतलब कि यार मैं बताऊं, उसने कहा अच्छा, सो शी इज फ्रॉम यूके, राइट? सो उसने मुझे कहा आपको पता है आपसे मैंने शादी क्यों की थी? इसलिए क्योंकि आप फौज में थे। हाँ, तो आपने वही छोड़ दी। मैं क्या मतलब ऐसे रौला पे गया। सो शी वाज नॉट हैप्पी विद मी लीविंग द आर्मी टू स्टार्ट विद, and then she was very unhappy on me joining the media. हाँ, वो तो मतलब dead against थी। उसने there was a point of time when she said कि आप डिसाइड कर लें आपने मीडिया ज्वाइन करना है या मुझे रखना है। Yes. क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जो मीडिया से कॉल शोज और फीमेल फैन फॉलोइंग और कमेंट्स आते थे। Yes. तो वो भी था, प्लस उसको एक्चुअली उसको क्या, आई थिंक हम सबको एक जनरली जो एक हमारे जहन में है ना कि जी मीडिया बड़ा खराब है जी, अच्छे खानदान के लोग इधर नहीं जाते, अच्छे घर की बच्चे यहाँ नहीं जाते या लोग नहीं जाते। सो आई थिंक शी ऑल्सो हैड दैट थिंग इन हर माइंड, प्रीकंसीव्ड एक नोशन था। बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एंड मैं खुद जब गया तो मुझे था थोड़ा सा बिट, क्योंकि आपने अपराइट जिंदगी गुजारी है। हाँ, एक बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड जिंदगी गुजारी है बस। बट जाके आई रियलाइज कि वो जो एक
थॉट प्रोसेस लोगों का वो कितना गलत है। आई स्वेयर आई एम नॉट लाइंग अबाउट इट। इतना अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ऑनेस्टली मैंने अब तक आई थिंक को 20-25 कमर्शियल्स किए हैं। ड्रामा भी अब एक कर रहा हूँ इंशाल्लाह जल्द आप देखेंगे। एक वेब सीरीज भी कर रहा हूँ चिंटू में अभी। अच्छा यार मतलब आज तक मुझे एक भी दिन नहीं हुआ कि मुझे कहीं से कोई गलत वाइब आई हो, किसी ने कोई गलत बात की हो, मेरे साथ छोड़ो किसी लड़की के साथ। इतना अच्छा फ्रेंडली माहौल होता है कि ऑनेस्टली फैमिली मैं हमेशा ये कहता हूँ कि somebody who is from a good family if they want to explore media they should start with a different form of modeling। तो एक टीवी एड्स जो हैं और वो टीवी कमर्शियल के मॉडल्स डिफरेंट किस्म के होते हैं, वो प्रेजेंटेबल और उनकी स्माइल वगैरह अच्छी हो। सो आप जब भी टीवी से रिलेटेड काम करेंगे तो टीवी से रिलेटेड कामों के अंदर इश्यूज नहीं है। वेरी ट्रू, दे वेरी प्रोफेशनल, क्योंकि उनको शिफ्ट वाइज आपको उन्होंने बुक किया होता है और वो राइट ऑन टाइम जो है वो अपना काम स्टार्ट करेंगे और उनकी कोशिश होती है कि शिफ्ट राइट ऑन टाइम साफ सुथरा काम करेंगे। एंड आई थिंक आई मस्ट से दिस ऑन रिकॉर्ड के ये जो आजकल नए बच्चे बच्चियां मॉडलिंग करना चाहते हैं और वो फंस जाते हैं गलत लोगों में जो उनको कांटेक्ट करते हैं कि मैं फैशन की जो दुनिया के अंदर फंस जाते हैं, वो मेरा ख्याल है करियर बाद आपको होना चाहिए कि आप टीवी से फैशन के अंदर जाएं। हाँ ना कि आप फैशन से जब आप रास्ता बनाते हैं टीवी बने, वो मुश्किल है। कोई भी बंदा आपको यूज या अब्यूज तब तक नहीं कर सकता जब तक आप होना ना चाहें। बट अनफॉर्चुनेट एक चीज इसमें एक और भी है कि व्हेन यू आर सो यंग and you're desperate about to achieve something, आपके पास वो सोच नहीं है। तो वो अगर मेरे पास अगर आप मैं और आप हैं, अगर हमें कोई राब्ता करता है, कोई 16 साल की कोई लड़की अगर राब्ता करती है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है उसको हैंडल करें और हम उस चीज को फुल स्टॉप लगाएं। अगर खुदा ना खास्ता वो हमारी तरह किसी इंडिविजुअल से यूज होती है, उसमें गलती हमारी है क्योंकि हम निचोर हैं। और अगर हम कर रहे हैं तो वी आर एक्चुअली ऑन अ पोजीशन और हम उसको खुद होने दे रहे हैं। सो आई वुड सजेस्ट टू द यंग बॉयज एंड गर्ल्स हु वांट टू मॉडल और वांट टू एक्ट कि जो सॉलिड एजेंसीज हैं उनके पास जाएं, जो रजिस्टर्ड एजेंसीज हैं और मॉडलिंग एजेंसीज हैं यहाँ पे लाहौर में बहुत अच्छी हैं। अब तो इवन कि आपका सोशल मीडिया आपका पोर्टफोलियो है, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, हर शहर में यू हैव सो मेनी गुड कैमरा फोन्स कि आप जैसे नहीं कहते हैं, फिर आपके पास रजिस्टर्ड एजेंसीज हैं, टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पोर्टफोलियो करती हैं। दे डोंट इवन चार्ज यू बिकॉज़ वो आप उनके लिए मनी मेकिंग मशीन है। आप उनके लिए काम लेके आएंगे, आप बिकेंगे तो आप उनके लिए भी काम लेकर आ रहे हैं, पैसे लेकर आ रहे हैं। आपको बेचना बड़ा जरूरी है भाई, बेचना इन अ राइट सेंस, इन द राइट वे। अच्छा, इन द राइट वे। मूविंग ऑन, जब आपने अपना ये करियर आपने मतलब कि आर्म फोर्सेस आपने से आप अलग हुए और उसके बाद देन उतने जो बीच में 5-6 साल हैं वो अरसा क्या करते रहे? I was in UK. You was in UK and you looking after the family. Yes, I was working there, but I wasn't enjoying it there. ठीक है। I absolutely hated it there. Actually पहले 3-4 महीने तो बड़े फिट रहे, बड़ी पार्टी की, हाँ, बड़ा घुमा फिरा, यार बड़ी जिंदगी अच्छी है। वाह भाई, ये तो मतलब इंग्लिश मूवी चल पड़ी है। I was very happy. वो 3-4 महीने बाद पता लगा ऐसे बड़ा रौला है भाई। जब you know the worst thing is आपको alienation feel होती है because you don't feel at home. So that is one thing that killed me there, man. I was like नहीं, काम की एक लिमिट है ना। हाँ, एक वो कंप्यूटर लाइफ की एक लिमिट है, उसके बाद you need your people, your own people around you, your own family, your own friends. ये फ्री ऑफ माइंड ये होना चाहिए क्योंकि सिंस यू वर गवर्नमेंट ऑफिसर तो आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं होती कि ये सोचना है कि घर का किराया देना है, लिविंग किस तरह होगी। फ्यू थिंग जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। एकदम से जब आप बाहर के मुल्क जाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि यार अगर मैं आज काम नहीं करूंगा तो कल मुझे कोई फीड नहीं करेगा। यहाँ तो पेरेंट्स हाउस है, कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल गोइंग टू योर पेरेंट्स और खाना पकाओ, खाना खा ले। पता है जो सपोर्ट सिस्टम पाकिस्तान में है, हमारे कल्चर में है, दैट इज द बेस्ट ऑनेस्टली। बाहर भी मेरे इन लॉज थे, वो उस लिहाज से सपोर्ट तो थी, लेकिन बट इवन देन मतलब आपने नया सर इजी ले रहे हैं, आप मुझे इजी ले रहे हैं। करियर भी सही चूज किया, मैंने बड़ा सोच समझ इन लॉज भी चूज करते हुए। भाभी आप सही कह रही हैं, वो तभी तो बेगम मेरी कह रही थी यार मुझे चूज कर लो या मीडिया चॉइस चूज कर लो। पता था कि मैं भारी हूँ एज अ पैकेज, मैं भारी वैसे आप देखिए भाई को आप इजी ना ले, भाई के पास भी पासपोर्ट आ गया। आप माशाल्लाह बराबर हो गए अब। आपको दादा मैंने ये सवाल करना भी था, ये मैं आपको ये औरंगजेब साहब का असल चेहरा दिखाने के लिए मैंने ये सवाल किया। असलियत ये है, भाई ऐसी बातें करते हैं। आप देख लें इनके पास अपना पासपोर्ट आ गया है। बेगम ही इज फोर्सिंग मी टू से सच थिंग्स, इसकी बातों में मत जाओ। देख ले मैं इतना इन्फ्लुएंसर हो गया कि मैंने ये इन्फ्लुएंसर है, ये मुझे से इन्फ्लुएंस कर लिया यार। मैंने बताया कि भाईजान यही तरक्की का रास्ता है, तरक्की का रास्ता यही है। अच्छा, अब बच्चे जब आपको माशाल्लाह टीवी को देखते हैं और आपको जब वो टीवी सीरीज में देखते होंगे और वो उनके दोस्त भी आपको पहचानते होंगे, रिकॉग्नाइज करते होंगे कि आगे बच्चों का नाम लेके कहते होंगे आप उनके वालिद हैं, तो कभी ऐसा
ऐसा हुआ है कि लोगों ने पूछा हो कि यार ये मतलब कि बच्चे आपके हैं माशाल्लाह, बच्चे स्कूल गोइंग हैं, यू लुक सो यंग, कभी किसी ने पूछा ये राज क्या है? यूनिवर्सिटी गोइंग। यूनिवर्सिटी गोइंग। माय डॉटर इज इन BNU माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। और वो शी इज द बिगेस्ट सपोर्टर दैट आई हैव। किस डिपार्टमेंट में? शी इज डूइंग साइकोलॉजी Psychology. बिकॉज शी हैड समबडी टू टेक केयर ऑफ एट होम। क्योंकि मेरी बेगम कहती होती है ये बच्चों ने बड़े हो जाना, आपने बड़े नहीं होना, आपने मेंटली भाई। I'm also from BNU. You are? I'm a graduate of BNU, तो अनीसा, get in touch. कॉमन और जिस डिपार्टमेंट में हो बड़ा सख्त डिपार्टमेंट और मीडिया के बड़े वो उनकी एप्रीहेंशन है मीडिया के बारे में। Really? उनके डिपार्टमेंट में इवन के हमें, क्योंकि वहाँ पर ज्यादातर फीमेल्स हैं हाँ। और मेल जो हैं वहाँ पर अगर एक क्लास के अंदर 30 लोगों की स्ट्रेंथ हाँ। है तो 28 लड़कियां होंगी हाँ। और 2 लड़के होंगे। So हम अंडर मीडिया वाले प्रेशर, थे, बहुत प्रेशराइज। हम मीडिया के स्कूल में थे हाँ। स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, हमें अलाउड नहीं था टू एंटर देयर बिल्डिंग क्योंकि हम लफंटर थे और हाँ। वो पढ़ने वाले लोग थे, तो उनकी बड़ी एप्रीहेंशन होती थी हमारे हाँ। मतलब कि यार ये तो है ये टाइम्स आ गए टाइम में फटी जीन्स, हाँ। हम अभी भी देखे उसी हालत में हैं। 2012 अब में लोगों को क्या ग्रेजुएट पता कि ये कस्टमाइज्ड है। कस्टमाइज है, अब हम फटी जीन्स पहन के चलते हैं, ये कोई लोग हैं। तो उनकी बड़ी एप्रीहेंशन है। ये तो बड़ा, बेटी आपको कहती है कि यार बाबा शी लव्स, नो मैंने कहा ना शी इज माय बिगेस्ट सपोर्टर। वो तो एंड शी इज माय एडवाइजर। जब शुरू में जब कुछ कमर्शियल्स इस तरह की भी मैंने क्योंकि शुरू में ऑब्वियसली आपको एकदम से अच्छे ब्रांड्स तो नहीं मिल जाते, आपको फ्री काम भी करना पड़ता है, आपको कम बजट के भी करना पड़ता है। सो शुरू में जो कम बजट के मैंने काम किया उनमें मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं था। अच्छा। तो माय डॉटर यूज्ड टू डू माय मेकअप। ओह वाओ। हाँ। और वो मुझे वो अच्छा उसको पता है कि मैं काफी ओछा इंसान हूँ। हाँ। तो हम उसको कहते हैं लार्जर देन लाइफ। एक्चुअली सो मैंने कुछ चीप सी चीज पहन के निकल रहा हूँ तो कहती बाबा व्हाट यू वेयरिंग? बाबा चले चेंज करके आए। बाबा इतनी छोटी शॉर्ट्स, चले चेंज करके आए। कलर में आ रहे थे, बाबा बोल देते थे कि आई एम अ फादर, आई एम अ हस्बैंड। तो वो मुझे कह रही होती कि नहीं आप नहीं, चलें इसको चेंज करके आए, ये इस तरह बाहर नहीं जा रहे। सो यू द ओनली वन इन फैमिली के जो उम्र चोर हैं कि सब भी माशाल्लाह? नहीं, अल्लाह का शुक्र है सब लोग ही हैं। माय माय पेरेंट्स वर थॉट टू बी द आइडियल कपल इन आवर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, और वो बहुत यंग लगते थे। और सो या और आप लोग घर में खाने शाने बनते हैं कि बस पानी शानी पी के गुजारा करते हैं? लाहौरी हैं भाई, खाने का कोई मजाक नहीं है। खाने के मामले में कोई मजाक नहीं है मेरे से। डाइटिंग इज द वर्स्ट थिंग दैट नहीं होती। नो कोई डाइटिंग नहीं होती मेरे से, दबा के खाते हैं। तो फिर कहाँ जाते हैं? फिर वर्कआउट करते हैं। हाँ, वर्कआउट रेगुलर है। किस तरह का वर्कआउट आपका? यार मैं आपको ज्यादा कार्डियो बेस होता है क्योंकि फौज में रहे हैं तो कार्डियो। यार हाँ, बिकॉज फौज में होने की वजह से फौज आपको फिट रखती है, तो वो एक कंटिन्यूड तो था। बट देन अगेन आई पता है मैं एक और चीज बिलीव करता हूँ कि वो बात है, आई बिलीव देयर आर सर्टेन टैबूज इन आवर कल्चर दैट नीड टू बी ब्रोकन। फॉर इंस्टेंस, मर्दों का अपना ख्याल रखना इज कंसिडर्ड फेमिनिन। नाउ दैट्स नॉट फेमिनिन, दैट्स टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। मेरे जब तक नाक से बाल नहीं निकल रहे होंगे, मेरी तोन नहीं निकली होगी, मेरे यहाँ से बाल नहीं निकले होंगे, और मेरा मुंह पे दाने से भरा नहीं होगा, और दाढ़ी जो है वो हर तरफ फैली नहीं होगी कि क्या मैं मर्द नहीं हूँ? यू नो, दीज आर टैबूज इन आवर कल्चर दैट नीड टू बी ब्रोकन। नो, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जिस तरह अगर किसी औरत ने वैक्सिंग नहीं की हुई तो लोग ऐसे घूरते हैं, भाई दैट्स हर चॉइस, यू नो। इफ शी लाइक्स हेयर, well be it then, you know. तो ये these are taboos that need to be broken. एज का एक बड़ा टैबू था जब मैंने ज्वाइन किया मीडिया, तो देयर वर सर्टेन पीपल, सर्टेन ऑफ माय कोर्समेट्स, एक तो फौजी, ऊपर से इस एज में, तो वो बड़ा प्राउडली कहते होंगे आप तो सेल्फी साथ लेते हैं, सेल्फी लेते हैं कि आप उनके दोस्त हैं, बल्कि वो आपसे फरमाइशें भी करते होंगे कि यार वो फलां बंदा कैसा दिखता है। हाँ, वो एक ने मुझे आके कहा, एंड आई जस्ट रिमेंबर कि जिसने ये कमेंट का मुझे कहा है कि हम शुरू कर देते हैं। एक बार गेट टुगेदर था, उस पर मैं गया तो ही वाज लाइक, यार तेरी भाभी बहुत बड़ी फैन है, एक सेल्फी तेरी साथ लेनी है। And वो मैं प्राउडली घर में कहता हूँ ना, ये मेरा कोर्समेट है यार, ये टीवी पे जो आ रही है मेरा कोर्समेट है यार, ये देख यार ये बड़ा अच्छा दोस्त है। आप जो भी कर लेना, आप किसी पे, मैं अभी पिछले दिनों में किसी एक जगह बैठा हुआ था, तो वहाँ पर सारे जो है ना इन्फ्लुएंसर्स लोग बैठे हुए थे, और इवन के कुछ लोग ऐसे थे जिनकी लीडिंग हाउसिंग सोसाइटीज है। पर एक मीडिया एक ऐसी चीज है कि वो एक ऐसा चार्म है कि वो हर किसी को होता है कि यार तुम मतलब कि ये करते हो तो तुम मतलब आप बेशक आप बाहर क्रीम उबर करा के आए हो, और वो अपने गार्डन आ जाता है, वो आ जाता है ना, वो एक लोगों के अंदर वो एक चीज है। मतलब अभी हम बैठे हुए हैं, हम 2 लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ लोग हंस रहे होंगे कि यार क्या बेवकूफ लगे हुए, पर जब बाय प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट आती है तो बड़ी एक ग्लैमरस प्रोडक्ट होती है। तो जब आप मीडिया में आए थे तो आपके दिमाग में भी एक प्री कंसीव नोशन तो ये होगा ना कि यार मीडिया बड़ी ग्लैमर वाली जिंदगी है,
पर जब आप असल में तो आपने ये देखो यार इसमें तो कोई ग्लैमर ग्लूमर जब हम कर रहे होते हैं यार, बेहोश पड़े हुए होते हैं, कोई बैठने की कई दफा जगह नहीं होती, कोई इस तरह हालात बुरे हालात होते हैं। वो वर्किंग एनवायरनमेंट जो है बड़ा आप एक जगह गए हुए आउटडोर के अंदर है, वहां पर गर्मी पड़ रही है, तो क्या वर्किंग एनवायरनमेंट मैक्सिमम क्या है कि आपको प्रोटोकॉल में एक छतरी दे देंगे और ठंडे पानी की बोतल दे देंगे। हाँ एग्जैक्टली, वो भी बड़ा आसान होगा। वरना हम लोग असल में देखते हैं ना बॉलीवुड या लॉलीवुड जिसमें वो सेपरेट कार्स होती हैं, एसीज वाली, इसमें बैठे होते हैं। नहीं वो ज़हन में शायद लोगों के वो होता है कि जाएंगे हमें भी गड्डी मिल जानी है, एसी चल रहा होगा तो बस ठीक है। वो तो खैर मैं उनके बारे में कहता हूँ कि वो उस लग्जरी के बावजूद भी अगर आपने पानी के अंदर ठंडे पानी में या ग्लेशियर का शॉट है, बर्फ का शॉट है, वहां पर खड़े होकर आपने एक साड़ी पहन के जो बाकी सारे जो है 3 लेयरिंग की हुई है, वो आपने एक्चुअली आप नहीं करना है यार। मैं बताता हूँ मुस्तफा, -4 टेम्परेचर था और जो सीन करना था वो ये करना था कि मैं हूँ और साथ यास्मीन थी और हमने सिंगल शर्ट्स पहने हुए थे। उसने भी एक टी शर्ट और मैंने एक सिंगल शर्ट में हमने करना था, मुझे पसीना आया होना था। ठीक है। बाकी सब लोगों ने ओवरकोट्स, जैकेट्स और लेयरिंग की हुई है और वो पानी की छिट्टे मारे हैं। तो और वो यास्मीन को भी बस वो होता था जैसे होता था स्टार्ट होने से पहले उसका एकदम से कोट उतरता था, वो टी शर्ट में खड़ी होती थी और वो करती थी और मैं छिट्टा मरवाता था पानी का। बट ये कि यू नो यू हैव टू डू दीज थिंग्स। सो वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा था कुछ भी पिला दो, तो क्या पी के जो है इन्होंने पोलैंड के अंदर वो ली शॉट कॉफी। वो कौन सा ऐसा ड्राइवर है जो कभी ड्राइव नहीं करता बट स्टिल ड्राइवर खिलाता है? वो अच्छा हाँ, वो एक वो टूल होता है ना, उसको क्या कहते हैं? टूल होता है, वेरी राइट। 50% यू आर देयर। हाँ, आधा पीऊं? नहीं पीना ही नहीं है। अच्छा पीना नहीं है। वो कौन सा ऐसा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं? ओह फरवरी। ओह दैट वाज सो इजी। हाँ, सो दैट इज योर राइट आंसर। हाँ है हाँ। क्लोजेस्ट प्लेनेट टू अर्थ? मर्क्यूरी। सोच लिया है। उसकी वजह ये कि आने से पहले मैं ये चेक करके आया था, अभी चेक करो। Welcome back from the break. We're still in conversation with amazing कर्नल औरंगजेब मिर्जा और अब वक्त आ गया है कड़वे घूंट का, जो कि आपका फेवरेट सेगमेंट है। बात सुनो, मैं पहले पी लेता हूँ, देखो मुझे पता है पहले ना भी है, मैं पी लेता हूँ भाई, तू मुझे पिला दे भाई। तो ये जिस तरह स्पेशल शॉट्स हैं, ये जिस तरह रिश्ते हैं पुराने होते जाते हैं, कड़वे होते जाते हैं, जितनी पुरानी होती जाती है कड़वी होती जाती है। आई एम गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन, इफ यू नो आई एम टेलिंग यू द आंसर विल बी रॉन्ग, मैं पी लेता हूँ पहले ही। वो तो फिर अब तो बेशक ना पूछो मेरे बी अ गुड स्पोर्ट। अच्छा ओके। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, वो कौन सा ऐसा ड्राइवर है जो कभी ड्राइव नहीं करता बट स्टिल ड्राइवर खिलाता है? वो अच्छा हाँ, वो एक वो टूल होता है ना, उसको क्या कहते हैं? टूल होता है, वेरी राइट। 50% यू आर देयर। हाँ, आधा पीऊं? नहीं पीना ही नहीं है। अच्छा पीना नहीं है, ओके। अभी तो आप मतलब पहुंच गए, यू आर ऑलमोस्ट देयर। स्क्रू ड्राइवर इज द राइट आंसर। और जितने भी लोग घर में बैठे हैं, तालियों की आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है ना? है ना? वो घर बैठे बजा रहे हैं, वो जिस तरह होता है ना यूं करते हैं। सो मूविंग ऑन, यू आर डूइंग गुड। बड़े कम लोग हैं जिनका जो है लोगों को पता सबको जवाब होते हैं, पर बत्ती राइट टाइम पे जलना जो है ना वो मुश्किल है। सो आपको कॉन्फिडेंस तो बिल्टअप हो गया होगा, बिकॉज पहले ही आपने जो है ना आपने निकल के उठा दिया है, वो बाहर आपने छक्का मारा। ओके गुड हो गया। नेम द शेप व्हिच हैज 5 साइड्स। ये है ना 1 2 3 4। इस आपकी बेटी देख रही है अनीसा, आई एम सॉरी फॉर दिस। अनीसा देख रही है। हाँ आई थिंक पता नहीं ऑक्टागन, पेंटागन समथिंग। नहीं पेंटागन तो मल्टीपल चॉइस दो ना यार। आजकल तो बात सुनो यार, बात सुनो ज्यादा है कि खुदा का नाम ले, ओवर से मल्टीपल चॉइस चल रहा है। कम ऑन अब आप सोचें जरा। हाँ 4 को क्या कहते हैं? टेट्रा। हाँ 5 को क्या कहते हैं? पेंटागन इज द राइट आंसर। इसकी 5 साइड होती है। ओके बिकॉज़ यू फ्रॉम बीएनयू। मैंने आपके अनीसा थैंक यू से एम्बैसडर्स मैंने बचा लिया। तो मूविंग ऑन। ओके, वो कौन सा ऐसा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं? ओह फरवरी। ओह दैट वाज सो इजी। हाँ, सो दैट इज योर राइट आंसर। 28 डेज। कौन सा महीना जिसमें 28 डेज होते हैं? कौन सा ऐसा माह है जिसमें 28 दिन होते हैं? हाँ है। हाँ This is your final answer? Yes sir. Every month has 28 days. Dude, that's not fair. I swear, मैंने तुम्हें फिर गर्म कॉफी फेंकनी है तुम्हारे मुंह के ऊपर। पर आप देखें मेरी बात सुने,
आपको लगता है इम्बीसल कि मैं आपको बुला के इतने आसान सवाल करूंगा, तो नाउ यू नो व्हाट टू डू ऑन काउंट ऑफ 3 2 1 सिप इट। पूरा पीना? नहीं एक छोटा सिप लेना है। अभी बहुत लंबी कहानी है। दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है, किसी भी 5 के नाम दे। देखो तुम मुझे एम्बैरेस कर रहे हो। अच्छा, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अच्छा नॉर्थ पोल, मतलब उसको एक अलग अलग ना करें ना। अच्छा, एक पूरे मुल्क का एक नाम है। नहीं, हम नॉर्थ पोल साउथ पोल सेपरेट कर लेते हैं ना। चले, मतलब कि वैसे 5 हो गए। 5 हो गए। अच्छा 3 हुए हैं मैंने। कौन से? अब एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। डूड सेपरेट है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका सेपरेट कर दो ना। 5 हो गए। अमेरिका मान लिया हमने। 4। अच्छा, और ग्रेट ब्रिटेन, जहाँ हर की छुट्टियों में जाना जाता है। हाँ, पहले लोग अच्छा स्विट्जरलैंड, यूरोप। सो क्लोजेस्ट प्लेनेट टू अर्थ? मर्क्यूरी। सोच लिया है। उसकी वजह ये कि आने से पहले मैं ये चेक करके आया था। अभी चेक करो। अगर आप डिस्टेंस वाइज बात करें तो वीनस इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू अर्थ। भाईजान मैं गूगल करके आया हूं। गूगल दोबारा कर ले। मैं भी करके दिखाऊं। मर्क्यूरी। एक काम करते हैं कि देखने वालों को छोड़ देते हैं कि कमेंट सेक्शन के अंदर जाके बताएं कि और अगर आप लोगों ने कमेंट किया मर्क्यूरी तो मैं आप लोगों का साथ थम्स अप भी दूंगा। और अगर इनका जवाब गलत हुआ तो ये घर बैठे एक्सप्रेसो शॉट पिएंगे और ये एक्सप्रेसो शॉट लगा के नीचे कमेंट में जाके वीडियो पोस्ट करेंगे। सही है, डन हो गया। मूविंग ऑन। So who was the first Prime Minister of Pakistan? लियाकत अली खान। देख ली, शो देख के आए। नहीं ये तो भाई, ये तो मुझे पता है। ये तो मुझे पता है। ये मुझे ना पता है, ज्यादती है। यहाँ पर लोगों ने भुट्टो को भी जो है ना पहला प्राइम मिनिस्टर कहा है। कहते हैं भुट्टो जब जिंदा है तो पहला प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है। It was hilarious. Moving on. National flower of Pakistan? चंबेली। कितने दिए हैं? कितने दिए जिंदगी में? तो चमेली, चमेली के फूल। हाँ, चमेली का तो नहीं, गुलाब के दिए भाई। दिए? हाँ, मेरी बीवी को बहुत पसंद है। मूविंग ऑन, दिस इज द राइट आंसर यार। वैसे आप या तो इंटेलिजेंट है या आपकी R&D बहुत अच्छी है। क्या मतलब यार मैं हूं इंटेलिजेंट। कमाल हो गया। मतलब कि मैं हैरान हो गया, कमाल ही हो गया। So what is the square root of 144? What is the square root of 1? Square root? Yes. No, I'm terrible in maths. अब मैं पे लेता हूँ, मुझे पता है इसका जवाब मेरे से वैसे गलत है। तुक्का लगा ले। क्या 144 का क्या? Square root. Square root. हाँ, है तुक्का। तुक्का लगाए। Square root 4. 4? पी लिया मैंने। 12 is the right answer. अच्छा। So what travel fast? Light or sound? Light travels जल्दी आता है। light travels faster than sound. पक्की बात है। मैं बोल रहा हूँ आपको आ तो रही है आवाज। ये देखिए मैंने ऐसे करके बोला और ऐसे करके आपको आवाज आ गई। नहीं तो आपने साउंड नहीं ना निकाली। साउंड निकालो। मैं साउंड ही निकालो ना। करो। ये साउंड ही है। करो। ये साउंड ही है। पहले आवाज निकालो जो मैंने निकाली। वो फिर वो कहते ना, वो करती थी माँ, वो करती थी ता। नहीं, पर मैं बोल रहा हूँ आपको आवाज आ रही है, आप बोल रहे मुझे आ रही है। साउंड। अच्छा बोले। Let me think about it. Does sound travel? आपके 2 बच्चों की इज्जत का सवाल है। आपके बच्चों के एक दोस्त देखेंगे, क्या कहेंगे वो कहेंगे कि they've got a very hot looking dad. वो कहेंगे, बट कहते हैं ना कि ब्यूटी विद ब्रेन, हॉटनेस। जल्दी से बताओ। लाइट ट्रैवल फास्टर और साउंड ट्रैवल फास्ट? अब आपने एक जवाब दे दिया, मैंने बहुत चीटिंग करा दी आपको। साउंड। हाँ, फाइनल जवाब है आपका? तुमने कहा अगर गलत हो तो तुम पियोगे। तुमने फिर अगर चीटिंग गलत कराई ना तो तुम्हें कॉफी में पूरी बुलाऊंगा। साउंड या फाइनल है? यस। लॉक कर दें? हाँ। कर सब कभी जहाज गुजरते देखा है? जहाज गुजरते देखो मैंने चलो पियो। यू ड्रिंक इट नाउ। मुझे पता है जहाज गुजरते देखा आपने? देखा है। गुजरते हैं। जहाज की आवाज यहाँ से आ रही होती है। यार ये बचपन का कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आवाज आ रही होती है, आप क्यों देख रहे हो? जहाज वहाँ होता है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल फास्टर देन साउंड। देखो तुम बहुत चीटर को तुम्हें मैंने कहा था लाइट ट्रेवल मैं जर्नलिस्ट और तुमने मुझे कंफ्यूज किया बाद में। सो मूविंग ऑन, व्हाट इज हेवियर, 1 kg iron or 2 kg cotton? Obviously 2 kg cotton because it's 2 kg. Iron? क्या नहीं, doesn't matter, it's 1 kg. Are you sure? Yeah, of course. Iron? Yes. It's 1 kg, that's 2 kg. Simple. Irrespective of 2 kg जो मर्जी। Are you sure? Yes. तकिया आपका ज्यादा भारी होगा कि डंबल? अगर 2 तकिए हैं तो वो
बिकॉज इट्स अबाउट द वेट ना, तो वेट 2 kg। यार मैं अच्छी वाली कॉफी पीऊंगा। वाकई इस बंदे के बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, पूरी R&D करके जो है ना इनको दी हुई है, बट दैट इज द राइट आंसर। इट वाज योर लिस्निंग टेस्ट। अब 2 kg कॉटन बेशक इतना हो जाए, तो 2 kg 1 kg इतना हो, पर 1 kg तो कम ही हो, 1 kg कम हो। मूविंग ऑन, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर? ऑफ वाटर H2O। इज अनबीटेबल। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ तो मैं बहुत मेहरबान हूँ आप पे। तो मेहरबान हो, तो मेहरबान हो। मूविंग ऑन, व्हिच विटामिन डू यू गेट फ्रॉम सन? विटामिन D। Vitamin D, excellent. Who invented the bulb? The bulb. Oh, I know that. Hint चाहिए तो बता दीजिए। हाँ, hint दे दो। आजकल बड़े फैशन के अंदर इन है, और जो है वो उस तरह वो स्टाइल जो है ना, जो ये स्टाइल के बल्ब लगे हुए हैं आप हमारे सेट पे जो देख रहे हैं, इनको the Watt brothers? नहीं, वो तो उन्होंने तो प्लेन बनाया था। नहीं, मेरा ख्याल है कि अब आपको वाकई एक्सप्रेस शॉट बहुत पसंद है, इस वजह से आप इस तरह की हरकतें कह रहे हैं। हाँ। एडिसन, थॉमस एडिसन। अच्छा, आजकल हाँ। एडिसन बल्ब नहीं कहते, अच्छा, जो ये अच्छा, रोप्स के साथ right. लटके होते हैं। Cheers, मुस्तफा। तो मैं आपके जो कुलीग्स हैं खुश हो रहे होंगे, थोड़ा सा पकड़ रहा हूँ मैं आपको। I like this coffee So, actually। कायदे-ए-आज़म का मज़ार हाँ जी। किस मुकाम पे मौजूद है? गौर करना है अपने सवाल पे। किस मुकाम पे? किस मुकाम? कराची में कहाँ पे है? मैंने शहर नहीं पूछा, जी। मुकाम तो मैंने अगर शहर पूछा तो कराची इज द राइट आंसर शहर के लिए, पर किस मुकाम, जिस जगह पे जहाँ पर अभी हम बैठे हुए हैं। हाँ, जहाँ पे उनकी ग्रेव है। नहीं, वो तो ये तो देखो, तुम मेरे से इस तरह के ट्विस्टेड सवाल करते हो तो ट्विस्टेड जवाब अभी मिलेगा लगे हुए तुम्हें। हैं। हाँ इसको क्या कहते हैं? ये कॉफी प्लेनेट है ना? हाँ। ये किस मुकाम पे मौजूद है? DHA हाँ। जेड ब्लॉक फेज 3, ये मुकाम है। अच्छा। इस मुकाम को कुछ कहते हैं कि ये DHA फेज 3 की मार्केट है। हाँ। कायदे का मज़ार जिस मुकाम पे मौजूद है उसको क्या कहते हैं? मुस्तफा, cheers। ये आपको आना चाहिए था वैसे। Dude, अब नहीं ना, तुम मुझे एड्रेस, ये प्रोमो मिल गया मुझे। अभी वो एड्रेस ऐसे ना करो। ये प्रोमो मिल गया मुझे। Cheers, मुस्तफा। अब ये प्रोमो है। सो शाहराए कायदे-ए-आज़म के मुकाम को जो है, इसको कराची नेशनल म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है, और इसको कायदे-ए-आज़म लाइब्रेरी या कायदे-ए-आज़म म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपसे काउंट ऑफ 3 के ऊपर एक सवाल करूंगा, और मैं आपको काउंट ऑफ 10 दूंगा, और मैं एक सवाल करूंगा, अगर आपने उस 10 की काउंटिंग के अंदर जवाब दे दिया तो आपको जवाब मान लूंगा। ठीक है। अगर वो काउंटिंग का जवाब ना दे पाए, जवाब नहीं मानूंगा। ओके, फाइन। सो आर यू रेडी? या 3 चीजें जिसके अंदर आप बहुत तेज हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखो, अपनी तारीफ करना मुश्किल होता है। तुम कहते ना कि मुस्तफा में अच्छी चीजें क्या, मैं यूं बोलता। ये बात नहीं है कल साहब। आप माने हम सिविलियन बड़े तेज हैं। आई एम वेरी मॉडेस्ट। मैं अपनी तारीफें करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं तुम मेरी तारीफ करो। बट यू हैव प्लेड रियली वेल। और अगर मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं, अपनी ऑडियंस को देते हैं। वी आर शोइंग गोइंग ऑन शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कॉमन सेंस कितनी कॉमन है कर्नल ऑरेंज में, ये जानने की कोशिश। वो कौन सी ऐसी सिटी है जहां कोई आ जा नहीं सकता, बट वो सिटी नहीं? जब आ जा ही नहीं सकता तो कोई, ये जो सवाल है ही नहीं, कोई सिटी है ही नहीं। तो पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहां पर लहराया गया? फ्रांस। यस। क्यों? बिकॉज वहाँ पे देवर सम स्टूडेंट्स, उनको जैसे पता लगा इंडिपेंडेंस हो गई है, सो उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तानी फ्लैग वहाँ लहराया था। पर सवाल मेरा ये है, हाँ। मैंने फिर से ये नहीं पूछा कि पाकिस्तान पोल के ऊपर नंबर 25 को आप 5 से कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? 5। आई मीन बी कॉन्फिडेंट। नहीं, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। यू आर कंफ्यूजिंग मी। Welcome back from the break. We are still in conversation with the amazing Colonel Aurangzeb Mirza, और कर्नल साहब हमें बहुत फन करवा रहे हैं। So now the segment is common sense, which is the least common in people and very very less common in me as well. So और मतलब कि कभी भी जो है ना common sense has never been very common, तभी इसको कहते हैं कि common sense के क्वेश्चन है। और अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो you have to
go down and say मुस्तफा तुसी ग्रेट हो। मैं पहले कह दूं? अच्छा, ऐसे लगे। मुझे पता है आप इसमें से यू विल सेल आउट ऑफ दिस। Oh God, तो वो कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ कोई आ जा नहीं सकता बट वो सिटी नहीं? वो कौन सी सिटी है जहाँ पे कोई आ जा नहीं सकता और वो सिटी नहीं, और वो सिटी नहीं है? इट्स नॉट अ शहर। जब आपको हिंट चाहिए तो बता दीजिए। कौन सी सिटी जहाँ पे कोई आ जा नहीं सकता, लेकिन वो सिटी नहीं, जब आ जा ही नहीं सकता तो कोई ये जो सवाल है ही नहीं, कोई सिटी है ही नहीं। तुक्के लगाए नहीं, जब कोई आ भी नहीं सकता, मैंने कोई जा कहा भी नहीं शहर सकता, नहीं है, और शहर भी नहीं कह रहा है। हूँ वो शहर नहीं है, तुक्का लगाए। आ जा नहीं, आई थिंक जनरली क्या कहते हैं, लाहौर सिटी, कराची सिटी, हाँ ठीक है, हाँ, न्यूयॉर्क सिटी, मतलब कि वो शहर है। पर कुछ एक ऐसी चीज है कि जहाँ कोई आ जा नहीं सकता, बट फिर भी जैसा स्क्रू ड्राइवर था, वो ड्राइव नहीं करता कभी, बट स्टिल इट्स कॉल्ड स्क्रू ड्राइवर। सो ये सिटी कहलाती है, पर इसके अंदर कोई आ जा नहीं सकता। मैंने आपको बहुत भी हिंट दी है, जिस तरह न्यूयॉर्क सिटी, लाहौर सिटी, कराची सिटी, टेक्सिला सिटी। सिटी आता है, CITY आता है इसके साथ। गड्डी नहीं, गड्डी में तो आ जा सकते हैं ना बॉस। अच्छा, तो आ जा भी नहीं सकते आप, ओके। हाँ। तो हिंट, अच्छा ये हिंट थी, ये क्या हिंट हुई? CITY से आगे पहले या बाद में आप कुछ लगा दें तो जवाब बन जाता है। चले यार, मैं आप क्या याद रखेंगे, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे प्यारे हैं, तो मैं आपको ये बड़ा जनरस होकर कह रहा हूँ, मर्दों के साथ में जनरस होता नहीं है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ इस सेट में सबसे ज्यादा मिकदार में वही चीज मौजूद है। इस सेट में सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी में, मिकदार में जो चीज है ना, वो वही है। यहाँ तो लाइट है वैसे बहुत ज्यादा। हाँ, तो इसको आप सोचें, पॉसिबल आंसर हो सकता है। लाइट सिटी, सिटी लाइट, व्हाट्स इट? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Now you know what to do if you want to know the right answer. You have to go down and say मुस्तफा तुसी ग्रेट हो। मुस्तफा तुसी ग्रेट हो। देख ले फिर क्या आंसर तो बता दो भाई। आंसर इलेक्ट्रिसिटी। Oh, so I was saying light and yeah, electricity. इतने आसान जवाब है कि बता नहीं कहते यार, हैं ये तो एक्चुअली हाँ वाकई बंदा सोचता नहीं है। मैं आगे आने वाले भी सवालों के जवाब बहुत आसान है। बाद में कहते हैं ये क्या यार, आप मुश्किल सवाल पूछो ना भाई, ये चलिए मुश्किल पूछ लेते हैं। नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। अच्छा, तो मूविंग ऑन। हाँ, अब एक सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूँ। 3 लोग हैं, अंधा, गूंगा, बहरा, और वो आलू के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। आलू गिरा है, सबसे पहले किसको पता चलेगा कि आलू गिरा है? अंधा, गूंगा, बहरा। आलू तो नीचे होता है, गिरेगा कैसे? आलू तो जमीन के नीचे उगता है। अब आप कहेंगे कल साहब यू आर ग्रेट। नहीं, मैं तो कहता हूँ ओके, बट आई एम वेटिंग बट दिस इज द राइट आंसर कि आलू जो है वो जमीन में उगता है। मूविंग ऑन, पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहाँ पर लहराया गया? फ्रांस। यस। क्यों? बिकॉज वहाँ पे देवर सम स्टूडेंट्स, उनको जैसे पता लगा इंडिपेंडेंस हो गई है, सो उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तानी फ्लैग वहाँ लहराया था। पर सवाल मेरा ये है, मैंने फिर से ये नहीं पूछा कि पाकिस्तान पोल के ऊपर, पोल के ऊपर एक पॉसिबल एक आंसर है, कॉमन सेंस है ना। हाँ, कि वो स्टिक के ऊपर, स्टिक के ऊपर। मेरे जनरल नॉलेज नहीं है, मतलब वो फॉल करता है कॉमन सेंस। अच्छा हाँ, स्टिक के ऊपर। सो डू यू थिंक दिस इज द राइट आंसर? हाँ, स्टिक पे लहराया जा सकता है, या स्टिक या हाथ से। हाँ, और स्टिक हवा में चल गया कर। सो मूविंग ऑन, नंबर 25 को आप 5 से कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नंबर 25 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, मैं वही सोच रहा हूँ कि हाँ वो तो नहीं। मैं जो आपको आंसर बताऊंगा, नंबर 25 को आप कितनी बार 5 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नंबर 20 से। अच्छा 25 ही। अच्छा मैंने कहा 20 और 5 सेपरेट ना हो। नहीं। अच्छा 25 25 5 दफा 5। आई मीन बी कॉन्फिडेंट। नहीं, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, यू आर कंफ्यूजिंग मी। 5 दफा। भाई को लगता है भाई लड़कियों को कंफ्यूज कर पाता है, ऐसा नहीं है। 5 दफा। हाँ,
एंड इंसान को अल्हम्दुलिल्लाह ढीठ होना चाहिए। और आपके लिए जो है ना राउंड ऑफ अप्लॉज होनी चाहिए। जितने भी लोग घर बैठे हुए हैं उनको तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि आपने बिल्कुल ही गलत जवाब दिया है। मुझे अंदाजा था आपके ओछेपन से कि ये जरूर गलत जवाब होगा, पर चले अब आप मुझे बता दें। 25 को हाँ, मेरा सवाल था कि 25 को 5 से कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब आप एक बार करेंगे तो नेक्स्ट वॉल्यूम आएगी 20। हाँ। एक बार ही कर सकते हैं, 25 से करना है। नेक्स्ट 20 फिर 15। सो मूविंग ऑन। वो एक क्या ऐसी चीज है हाँ। जो दुनिया में ऑन पर्पस फेंकी नहीं जाती, पर वो कैच हो जाती है। मैं ये फेंकूंगा ऑन पर्पस। हाँ। तुम्हारा फोन कौन सा? ये हाँ हाँ, फेंक दो। ऑन पर्पस फेंकते नहीं है, हाँ। बट वो कैच है। ऑन पर्पस फेंकते नहीं क्या है। चीज ऐसी जो ऑन पर्पस ही फेंक देते? हिंट, लुक, विंक। लोग भी है, फेंकते हैं लेकिन अभी ये देख लें। फेंकते लोग लेकिन फेंक रहे भाई आजकल। फेंकते हैं लेकिन कैच हो जाती है। लोग फेंक रहे भाई आज के देखो, बाद। तुम लोग आप छोड़ो, संभाल नहीं रही, तुम फोन फेंको। आप संभाल नहीं रही, आप ओवर कॉन्फिडेंस में जा रही हैं। So I need to block her for a few weeks ताकि वो ये प्रोग्राम ना देखे। पर कोई नहीं, बेटी का नाम मुझे पता चल गया। आई विल फाइंड हर ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम। वो तो मेरी बड़ी है, म्यूचुअल फ्रेंड्स में आ रही होगी। वो तो मेरी बड़ी है, उसको खैर है, उसकी खैर है। अभी ये भी देख लेंगे, दोनों मिले हुए। दोनों मिले हुए। वो तो मिले। कहती है, वो कहती है आप दोनों मिल जाते हैं और यू बिकम अ पार्टी। वो एक ऐसी चीज है हाँ, आजकल के सिनेरियो में बहुत फिट बैठ। दुनिया में कोई भी चीज है ना, कोई हिंट दो। ये क्या अच्छा किस्म का हिंट है? कोई हिंट तो अच्छा मैं दे कहता दो हूं, यार। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज है ना, वो पर्पस ही फेंक जाती है। चाहे वो खबर हो, हाँ चाहे वो न्यूज हो, हाँ। चाहे वो आप लुक हो, चाहे वो फीलिंग्स हो, चाहे वो हेटेडनेस हो, सब कुछ ऑन पर्पस ही करते हैं ना। उसका कोई पर्पस होता है। ये वायरस चीजें ऑन पर्पस फेंकी नहीं जाती, पर कैच होती है। आजकल का सिनेरियो में बहुत इन है। नहीं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप अपनी सजा कर लें। मुस्तफा यू आर ग्रेट। वायरल इन्फेक्शन, आप क्या कहते हैं? मैं फ्लू में यार, आई गॉट कैच इन द वायरल। फेंकी नहीं जाती ऑन लेकिन पर्पस नहीं फेंकी जाती ना। ऑन पर्पस इट्स नेवर बीन थ्रू। देन माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ। a farmer had 752 sheep, he took them all in one shot, how did he do that? Number is not a important. farmer had 700 600 हाँ। 500 sheep a certain number of sheep. certain number of sheep, हाँ। he took them all in one shot. How did he do that? took them all in one shot. कॉमन सेंस है और हम सब करते हैं। Oh yeah, picture. साहब, यू वर फिनोमिनल ऑन द शो। बड़े अरसे के बाद मुझे बड़ा ही मजा आया। एंड दिस ब्रिंग अस टू द लास्ट सेगमेंट, व्हिच इज वी आर गोइंग टू टर्न द कॉफी टेबल्स। यू बिकम मी एंड आई बिकम Okay. यू। Okay. और हम जो होस्ट हैं, क्योंकि यू योरसेल्फ इज एन एंकर पर्सन, बड़ा काम होता है कि हम इंटरव्यूज देते हैं। ज़्यादातर हम इंटरव्यू लेने वाले सेगमेंट में रहते हैं। हाँ। एक सवाल अगर आप मेरे से पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। Let me think actually. सा फंस गए। मैं तो लग रहा है ये इनके लिए आसान होगा। अच्छा। मैंने आपको इतना टफ टाइम दिया, ऑफ गार्ड करके रखा है। अच्छा नहीं, मैं आई वांट टू आस्क Pretty अच्छा good. ओके सो ओके मुस्तफा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो टुडे। एन एब्सोल्यूट प्लेजर कि आप आए और आपने मुझे इतनी अच्छी बातें सुनाई। आप अगर पहले आप मुझे बताएं, मेरे 3500 रुपए जो आपने वादा किया हाँ। था, पेमेंट जो 3500 रुपए यार, वो जो मैंने आपको 10,000 आपने लास्ट मंथ में दिए थे, उसमें से काट के बाकी वापस कर नहीं कर दिया आपने। बाकी मुझे वापस करें। 3500 रुपए की। देखिए 3500 रुपए में शोक बुला लिया ना मुझे। अच्छा, तो अच्छा, अगर आप इफ यू हैड द ऑप्शन टू चेंज वन थिंग इन पाकिस्तान टुडे, वो क्या होगी? बड़ा आपने कल साहब खूबसूरत सवाल कर लिया है। और आप मुझे मेरे अलावा मुझे नहीं चेंज कर सकते, मैं इधर ही हूँ। हर मौका जो है ना, आप जो है वो हाथ से जाने नहीं दे रहे मुझे इम्प्रेस करने का। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं आई थिंक एक चीज़ जो है ना, जो हम एज अ सोसाइटी बहुत जल्दी चीज़ों को जज करना शुरू हो जाते हैं ना, बहुत प्यारी वो बात। चीज़ मैं चेंज कर दूंगा, ताकि आप हमारा अपना नुकसान होता है। अगर मैंने आपको आपके कपड़ों से जज कर लिया तो मैं ये देख के कहूँगा कि यार इज एन सॉल्ट एंड पेपर बॉय, और मतलब कि बॉय जुराबे शराबे नहीं पहनी हुई, और यार वो- पहनी हुई यार, अक्सर ये वो देखो। अंकल, मुझे भी लोग अक्सर कमेंट करते हैं ना, मतलब जिस तरह हमारे आपके कपड़ों से मैं अगर आपको जज कर लूंगा तो मुझे शायद ये लगेगा कि यू डोंट हैव मच टू ऑफर। बट अगर रियलिटी में आपको देखा जाए तो यू हैव सर्व पाकिस्तान के सबसे बड़े अदारे को आपने सर्व किया और बड़े उम्दा तरीके से आपने सर्व किया है। एंड यू हैव अ लॉट टू ऑफर। और कभी भी मैं नहीं जान पाऊंगा कि आपके बच्चे जो हैं
वो यूनिवर्सिटी और स्कूल गोइंग है। सो अगर आपने जज कर लिया तो अपना नुकसान कर लिया ना। सो अगर आप जज किए बगैर लोगों के साथ ओपन अप होंगे, उनकी स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे तो आपका एक्सपोजर बढ़ता है जिंदगी Very में। true, और very आपको true. मोटिवेशन मिलती है। बहुत से लोग हैं जो आपको देख के, जो अपने अपनी करियर के अंदर जिन्होंने करियर ऑप्ट कर लिया और अब वो 34 साल 35 साल 36 साल के हैं, तो वो आपको देख के मोटिवेट होते हैं कि चलो यार वी स्टिल हैव टाइम कि हम जो करना चाहते हैं कर लेंगे। 40 के अंदर भी आप यू कैन ऑलवेज एक्सप्लोर मीडिया, और आप मीडिया कभी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं या किसी भी फील्ड को, किसी फील्ड को। इफ यू वांट टू बिकम एन एंकर, कोई एज नहीं कोई है। age इफ यू वांट टू कम इन टीवीसीज, कोई एज नहीं है। Yeah. इफ यू वांट टू कम इन एक्टिंग, आपको अपने वक्त के, अपनी एज, अपनी लुक के लिहाज से रोल मिलेंगे। बिल्कुल ट्रू। यू कैन ऑलवेज कम इन। Yeah. सिवाय एक चीज के, अब तो खैर आप फैशन शूट्स भी कर सकते हैं, सेलिब्रिटी। अब तो आपकी जो सॉल्ट एंड पेपर लुक है, इसकी ये वजह से बहुत आपको लोग हायर करते होंगे, बिल्कुल। क्योंकि उस सडन लुक को जो है लोग डिपिक्ट करना चाहते हैं। सो कंसर, बिफोर वी एंड द शो, Thank you आई so जस्ट much. वांटेड टू नो आपके द व्हाई ऑफ यू कमिंग टू मीडिया, द व्हाई ऑफ योर, कि आपने क्यों मीडिया ज्वाइन किया, उसका व्हाई क्या है? अच्छा, इसकी बेसिकली 3 वाइज हैं। पहला, आई वांटेड टू ब्रेक द टैबूज इन आवर कल्चर, और जो स्टीरियोटाइप हमारे थॉट प्रोसेसेस होते हैं कि जी ये इंसान ये चीज़ नहीं कर सकता, मतलब फौजी कभी भी मीडिया में नहीं आ सकता, या इस एज में लोग नया प्रोफेशन चूज नहीं कर सकते। सो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग कि जिस तरह आपने कहा, बहुत प्यारी बात आपने की कि एक तो हम जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत प्यारी आपने बात की, और वो हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हमारा कोई भी एज हो जाए, हमारा कोई भी टाइम हो जाए, कोई भी प्रोफेशन हो जाए, हम किसी भी टाइम जो चाहें वो कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें जो ये सोच दी है, फोकस जो है, हाँ, अगर आप एफर्ट करें तो अल्लाह आपको उसका अजर देगा। तो इसलिए यू शुड नेवर हैव रिग्रेट्स। अच्छा, तो एक तो कि यू मस्ट नॉट बी अफ्रेड टू ड्रीम बिग, बिकॉज ड्रीम्स डू कम ट्रू। दूसरी बात, never have regrets in life. So you should never have regrets in life. जो आपने करना है, you must give it your best shot, बाकी अल्लाह पे छोड़। काश नहीं होगा कि काश मैंने ये मरते हुए पड़े ने मरन लगे ना, तो फिर याद आ गया यार ए भी कर लेते, मेरा क्रिमिनल वे हो गया, नहीं हाँ, देखो ना, मैं तो ये करना सी, you know that shouldn't be there. Give your best shot to whatever you want to do, बाकी अल्लाह के हाथ। क्या मैक्सिमम क्या होगा? You will fail successfully. नहीं, you will fail successfully. You will learn a lesson, lifetime lesson, and that is the success. बिल्कुल, because yes, so rightly said, you either succeed or you become wiser. So that's okay. So if you become wiser, you are successful. बिल्कुल, very true. और तीसरी जो सबसे important बात है, I want to give an awareness to the people on organ donation, because I'm an organ donor. मैंने अपने भाई को गिफ्ट किया था किडनी, अल्हम्दुलिल्लाह he is fine, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, he is fine, and माशाल्लाह आप इनको अपनी टीवी स्क्रीन में देख ही रहे होंगे कि इनमें तो कहीं प्रॉब्लम नजर नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह स्किन भी ग्लो कर रही है, बाल भी अपनी जगह पे मौजूद हैं, और सारी चीजें इनकी राइट इन ऑर्डर है यार। क्योंकि हमारे मुल्क में अवेयरनेस नहीं है ऑर्गन डोनेशन की। लोगों को लगता है कि ऑर्गन डोनेट करके जिंदगी खत्म हो जाएगी, जो कि मैं आपने किडनी डोनेट की है। जी बिल्कुल। उसके बाद आप वर्कआउट भी करते हैं। आपने मेरे सामने अभी यू हैड द कॉफी शॉट। यस, आपने कॉफी पहले शुरू में मैं आज सुबह वर्कआउट करके आ रहा हूँ, करके आए हैं, और आपने कैफीन की इंटेक अपनी टिका के कैफी की इंटेक किया, तो आपकी किडनी सही प्रोसेस कर रही है, तो ये कैफीन को अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बता रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में ट्रांसप्लांट हुआ था, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह एक भी दिन मुझे कोई पेन कोई डिफरेंस, नथिंग। 3 महीने के बाद आई वाज वर्किंग आउट, और उससे लेके आज तक आई बीन वर्किंग आउट रेगुलरली। मैं आपके सामने हूं, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल फिट हूँ, रेगुलर कर रहा हूँ। तो इसलिए पीपल, इट्स ओके, इट इज़ ऑल राइट टू डोनेट योर ऑर्गन्स। आप अपनी जानने वालों की, अपने प्यारों की जिंदगियां बचा सकते हैं। तो यू मस्ट सेव लाइव्स, बिकॉज आप भी ठीक रहेंगे और आपका एक लव्ड भी बच जाएगा। दुनिया से चले जाते हैं तो भी कुछ ऑर्गन ऐसे हैं कि जो आप, अगर आप कहते हैं कि डोनेट कर दें जी, तो दे कैन कम इन यूज। इसमें दिल है, आंखें हैं आपकी। ये तो आई डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट। आई वुड लाइक द गवर्नमेंट टू एक्चुअली टेक एन एक्शन, कि जिस तरह बाहर के मुल्कों में आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होता है, इफ यू वांट टू बी अ डोनर, खुदा ना खास्ता, देखें जी, हाँ 2 किडनीज वाले भी तो मरते हैं ना। अभी मैं बाहर जाऊं, मुझे गाड़ी टक्कर मार जाए, मर जाऊं, तो मेरे ऑर्गन्स किस काम के हैं? ये 2 किडनी वाले 2 किडनियों के साथ किडनी फेलियर से भी मर जाते हैं। बिल्कुल, तो क्यों ना आप किसी के काम आ जाएं, आप किसी को बचा सकते हैं, तो क्यों ना बचाएं? और शायद यही आपका जरिया बन जाए आखिरत में, बिल्कुल, मगफरत का। बिल्कुल, आप किसी से जो है बच जाए। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा मुस्तफ़ा, कि मैं मज़ाकरात पे गया, वहाँ पे शो पे मैंने, बिकॉज मैं हर फोरम पे ऑर्गन डोनेशन की बात करता हूँ, बिल्कुल, बिकॉज मैं आई वांट टू गिव दिस अवेयरनेस टू द पीपल। तो वहाँ पे मैंने, मुझे दोस्त ने कहा यार तू रिमार्क्स पढ़, वो नीचे बड़े अच्छे लोगों ने दिए, तो आई स्टार्ट रीडिंग। उसमें एक किसी बंदे ने कहा हुआ था
कल साहब आपने काम तो बहुत अच्छा किया जो अपने भाई को किडनी डोनेट की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस्लाम की रूह से ये नाजायज़ है? आई डिडंट इवन फील लाइक रिस्पॉन्डिंग टू दैट, इसलिए क्योंकि इस्लाम आपको इंसानियत सिखाता है, इस्लाम आपको ज़िंदगी बचाना सिखाता है, इस्लाम आपको इंसानियत के लिए कुछ करना सिखाता है। इस्लाम आपको ये बिल्कुल कहीं नहीं कहता कि आप एक दूसरे इंसान की, मैंने तो चलो अपने भाई के लिए किया ना, आई कैन डू एनीथिंग फॉर माई ब्रदर, पर अगर इंसानियत के लिए भी अगर आप कुछ कर रहे हैं, आप इंसानी ज़िंदगी बचा रहे हैं, तो वाई नॉट, क्यों ना करें? इस्लाम कहीं ये नहीं कहता। ये बड़ा ये लोगों के गलत कॉन्सेप्ट है, मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ। आई डोंट केयर व्हाट पीपल से ऑन दिस, लेकिन ये टोटली गलत कॉन्सेप्ट है। इस्लाम आपको ज़िंदगी बचाना सिखाता है, ज़िंदगी मतलब बड़ा गलत है कि हाँ नहीं, आई टोटली डिसएग्री। थैंक यू सो मच। आई ऑनेस्टली वांट टू टेल यू मुस्तफ़ा, आई हैड द मोस्ट अमेजिंग टाइम, यू आर अ ग्रेट होस्ट, और मुझे मैंने बहुत एंजॉय किया है टॉकिंग टू यू, एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू कॉल्ड मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। आपका शो देखने का शुक्रिया। अगर आपको शो पसंद आया और आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट देना जो है मत करिए।